हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेमिंग ऑफ ईस्टर्स। देखो, मैंने अभी तक जितने वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने क्या किया है कि नेमिंग ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स को के जितने भी केसेस थे वो सारे के सारे डिस्कस कर दिए, जिससे कि हमारा नेमिंग ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स फॉर नीट या जेई कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसमें जितने केसेस आते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड कंटेनिंग टू और मोर फंक्शनल ग्रुप, सारे के सारे केसेस हमने एलिफेटिक का डिस्कस कर दिया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखो, जब बच्चे नोमेनक्लेचर करते हैं ना, तो नोमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप की भी नेमिंग आती है। तो बहुत बच्चों को फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग अच्छे से नहीं आती, तो अब मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप को छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें कि आज हमारा टॉपिक क्या है, नेमिंग ऑफ ईस्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, सबसे पहले हम इसकी नेमिंग समझने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा छोटा सा इंफॉर्मेशन समझेंगे, और वो ये है कि जो ईस्टर होता है ना, ईस्टर इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कहीं पे भी अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें सबसे पहला लाइन यही दिखेगा कि इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH होता है, इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय OR ग्रुप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, OH is being replaced by OR group। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, COOR, है ना। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये जो अब ये होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ईस्टर। अब ईस्टर का जो फॉर्मूला होता है ना, कहीं कहीं मतलब ईस्टर्स का फॉर्मूला तुम्हें कैसे दिखेगा, RC डबल बॉन्ड O ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ये जो R है और ये R डैश है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि दिस R एंड R डैश कैन बी सेम एंड कैन बी डिफरेंट। ठीक है, वो चीज तो बहुत इजी है, वो मैंने पहले भी समझा रखा है। लेकिन यहाँ पे एक और बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि दिस R कैन बी H, मतलब यहाँ पे कभी हाइड्रोजन भी हो सकता है एंड कभी कोई जनरल एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। बट एक साइड, इस साइड में, मतलब इस ऑक्सीजन से अटैच होने वाला ये जो R डैश है, ये हमेशा हमेशा क्या रहेगा, इट इज ऑलवेज एन एल्काइल ग्रुप। इट विल ऑलवेज बी एन एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो इस बात को याद रखना कि जो यहाँ पे अटैच्ड वाला ग्रुप होगा वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, वो एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन से अटैच्ड होने वाला ये जो R डैश से जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया है, इट विल ऑलवेज बी एन एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये था जनरल बात। अब देखो, हमें क्या समझना है कि ईस्टर्स को नेम कैसे करते हैं। ईस्टर्स की जो नेमिंग होती है, इट इज जनरली ऑब्टेन्ड by prefixing the name of the alkyl group before the name of the parent acid। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, इस चीज को मैं समझा रही हूँ, पहले मैं इसे लिख के बताती हूँ। ठीक है, कहाँ पे लिखे, हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज obtained by prefixing, obtained by prefixing name of alkyl group before the name of acid, before the name of acid। ठीक है, यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, ये चीज मैं अभी समझाने वाली हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक और लाइन है जो तुम लोग अपनी कॉपी में लिख लेना, एंड रिप्लेसिंग द इक एसिड बाय O8, एंड रिप्लेसिंग द इक एसिड बाय O8। एक काम करती हूँ, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, इसको फर्दर यहाँ पे कंटिन्यू कर दो, एंड रिप्लेसिंग द इक एसिड बाय O8। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला है, देखो, एक बात तो मैंने तुम लोग को बता दी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकाल दो तो हमें OR ग्रुप जब लगाते हैं तो हमें ईस्टर मिलता है। तो इसका मतलब इसका पेरेंट एटम कौन है, इसका पेरेंट एटम कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या नाम लिखते हैं, हम जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे नेम करते हैं, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो लास्ट में क्या आ रहा है, इक एसिड। तो जब भी ईस्टर को नेम करते हैं ना, तो जो इक एसिड है उसका इक एसिड हटा के उसके जगह तुम्हें क्या लगाना है, O8 लगाना है। ठीक है, तो ये बात, ये लाइन मैंने समझा दी।
अब मैंने इसके आगे क्या लिखा है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय प्रीफिक्सिंग द नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप। और ये एल्काइल ग्रुप क्या होगा, ये एल्काइल ग्रुप जनरली क्या होता है, OR डैश बिफोर द नेम ऑफ एसिड। ठीक है, अब इस लाइन को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ तुम्हें। ठीक है, वो एग्जांपल क्या है, देखो ये वाला सेकंड वाला अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इसमें तुम ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एल्काइल ग्रुप का जो नाम है, और वो भी कौन सा एल्काइल ग्रुप, OR डैश जो एल्काइल ग्रुप है उसको पेरेंट एसिड के नाम के पहले प्रीफिक्स करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या बोला कि जो भी पेरेंट एसिड है जिससे भी इसको निकाला गया होगा, जैसे इस वाले एग्जांपल को समझो, यहाँ पे ये इथेनोइक एसिड होगा, है ना, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये इथेनोइक एसिड होगा, इसका पेरेंट एटम कौन है, इथेनोइक एसिड। तो हमने क्या किया, इथेनोइक एसिड का OH ग्रुप हटाया होगा और उसके जगह पे ये OCH3 ग्रुप अटैच किया होगा, तभी तो हमें ईस्टर मिला। तो इसका पेरेंट एटम कौन है, इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड का इक एसिड हम हटा देंगे और OH लगा देंगे। ठीक है, और दूसरी बात मैं क्या कह रही हूँ, दूसरी बात मैं क्या कह रही हूँ कि इथेनोइक एसिड के पहले भी हमें एक नाम जोड़ना होता है, और वो नाम कौन सा जुड़ता है, वो जनरली OR डैश जो है ग्रुप, जो भी OR डैश ग्रुप अटैच्ड होगा उसी को हम एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। अगर अभी भी बात नहीं समझ आई है तो मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है, O से क्या एक कार्बन लगा है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका पेरेंट एटम क्या होगा, इथेनोइक एसिड। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, मिथाइल, मिथाइल, और इथेनोइक एसिड का इक एसिड हटा के इथेनोइट लगा दो तो क्या हो जाएगा, मिथाइल इथेनोएट। तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल इथेनोएट। आई होप ये क्लियर होगा। तो मैं यही बोल रही थी कि हम पेरेंट एसिड दैट इज इथेनोइक एसिड के नाम के पहले भी हम एल्काइल वर्ड जोड़ेंगे। अब वो वहां पे उस एल्काइल वर्ड में कौन सा ग्रुप हम लिखेंगे, इधर वाला कि इधर वाला, ये मैं समझाना चाह रही हूँ कि ये आगे हम ये वाला ग्रुप लेके चलते हैं जो OR डैश होता है। समझ आया, आई होप अब ये बात क्लियर होगा कि सबसे पहले तुम्हें पेरेंट एसिड का नाम लिखना है, फिर उसके पहले भी हम वर्ड एल्काइल जोड़ते हैं। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि वो वर्ड एल्काइल किसके लिए जोड़ रहे हैं हम, इधर वाले ये जो O से अटैच्ड एल्काइल ग्रुप है कि जो C से अटैच्ड एल्काइल ग्रुप है। तो जो O से अटैच्ड एल्काइल ग्रुप है ना, उसके लिए हम एल्काइल वर्ड जोड़ते हैं। अगर यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में देखोगे तो क्या है, यहाँ पे इथाइल जुड़ा है ना, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इथाइल। और मैंने बताया था कि जो ईस्टर का कार्बन होता है वो काउंट होता है, तो हम इसे काउंट करेंगे 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया। अब देखो, अब हम फर्स्ट वाले को देखेंगे। फर्स्ट वाले में फिर से ये वाला ग्रुप देखो, तो ये O से अटैच्ड एक ही ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल, और इसका कार्बन कितना है, एक, तो मिथाइल मीथेनोएट। ये हो गया इसका वे ऑफ नेमिंग। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम ईस्टर्स को नेम करते हैं, जो कि मैंने समझा दिया। ठीक है, आई होप नेमिंग ऑफ ईस्टर्स जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर तुम शॉर्ट में याद रखना चाहते हो तो शॉर्ट में ये बात याद रखो कि ईस्टर को कैसे नेम करते हैं, एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट, जिसमें कि एल्काइल वर्ड उस कार्बन उस ग्रुप के लिए यूज होता है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, और एल्केनोएट वर्ड उसके लिए यूज होता है जो बाकी बचा हुआ ग्रुप है। समझ आया, आई होप क्लियर होगा। तो शॉर्ट में इसे ऐसे याद कर लो, ईस्टर्स को कैसे नेम करते हैं, एल्काइल एल्केनोएट। तो आई होप नेमिंग ऑफ ईस्टर्स तुम लोग को अच्छा लगा होगा, और जो मैंने पिछले वीडियोस बनाए वो भी अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगे तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू एंड बाय।